प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी इम्पोर्टेंट है। या फिर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें राजस्थान जीके आती है तो भी आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट है। आज हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बिना देरी के क्लास को करते हैं चालू। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, छोटी सी क्लास होने वाली है। और आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है। जो सवाई माधोपुर जिला है उसकी सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है, यह आपसे पूछा है। धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा धौलपुर। सवाई माधोपुर की सीमा धौलपुर से नहीं लगती है। धौलपुर से भरतपुर व करौली की सीमा लगती है और सवाई माधोपुर से दौसा, करौली, टोंक और कोटा की सीमा लगती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के थार के मरुस्थल में धुंधुवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है रेखीय व पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ऑप्शन बी है तारा बालू का स्तूप। ऑप्शन सी है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ऑप्शन डी है बरखान बालू का स्तूप। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप मिलती है। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपको क्वेश्चनों को साथ साथ काउंट करना है कि आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है ना। और लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपके इतने क्वेश्चन राइट हुए। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो मध्य अरावली है उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपसे पूछा है। जरगा, वैराट, तारागढ़, अचलगढ़। चार ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तारागढ़। ऑप्शनों में आपका सी राइट हो जाएगा, तारागढ़। जबकि मध्य अरावली की प्रमुख चोटी गोरमजी टोडगढ़ ब्यावर में है जिसकी ऊंचाई 933 या फिर कहीं कहीं 934 भी दे रखी मीटर है। तारागढ़ चोटी की ऊंचाई 870 मीटर है। नाग पहाड़ की 795 मीटर है। यह सभी मध्य अरावली की चोटियाँ है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। जो राजस्थान है वहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है आपसे पूछा है। 89.5 सेमी, यहाँ पर सेमी का मतलब होता है सेंटीमीटर। 57.51 सेंटीमीटर, 117.6 सेंटीमीटर, 45.3 सेंटीमीटर। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, 57.51 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान में होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना, मैं आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायता है। जो लाल दोमट मिट्टी है वो राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, हाड़ौती का पठार। चार ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी राजस्थान में आपके लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले आते हैं। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, लीलनी, मीठड़ी, बाड़ी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ है। आपको नदियों के नाम दे रखे हैं और पूछा है कि ये नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ है। बेड़च की, लूनी की, बनास की, घग्गर की। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा है लीलनी, मीठड़ी, बाड़ी व सूकड़ी किसकी सहायक नदियाँ है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, लूनी। लूनी की सहायक नदियाँ है लीलनी, मीठड़ी, वाड़ी व सूकड़ी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते, आपको क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे आपको अंदाज लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? पंचपदरा, सांवर, सरदार संबंध, मोती झील। 4 ऑप्शन आपके पास में है। आपसे पूछा है, राजस्थान की कौन सी झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सांवर झील। ठीक है ना, सांवर झील में आपके नील हरित शैवाल मिलते हैं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, भीम सागर स्थित है। जो भीम सागर है वो कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में, अलवर में, कोटा में, झालावाड़ में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है भीम सागर कहाँ पर है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, झालावाड़ में आपके भीम सागर स्थित है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। झालावाड़ में भीम सागर, छापी, गागरोन, पीपलाद व चोली बांध स्थित है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो पालर पानी शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है आपसे पूछा है। नदी जल, भूमिगत जल, नहरी जल, वर्षा जल। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, वर्षा के समय बारिश के रूप में जो जल सीधा भूमि पर आता है उसे पालर पानी कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? जो इंदिरा गांधी नहर है पश्चिमी राजस्थान में, उसके जनक कौन है आपसे पूछा है। महाराजा गंगा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, कंवर सेन। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? मतलब पूछा है कि आपसे राजस्थान में अधिकतम वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सूखे सौगौन वाले वन, ऑप्शन बी है एनोगिसस पेंडुला वन, ऑप्शन सी है मिश्रित पतझड़ या फिर पर्णपाती वन, ऑप्शन डी है बॉसवेलिया वन। 4 ऑप्शन आपके पास में है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मिश्रित पर्णपाती वन राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है, जयपुर के कौन से क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क है? कूकस, मोहनपुरा, झोटवाड़ा, झालाना। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, झालाना, झालाना डूंगरी। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा, तेंदुआ सफारी पार्क है झालाना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है, बजेड़ा किसे कहते हैं? वजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। वजेड़ा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पान की खेती को वजेड़ा कहते हैं। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र में पान की खेती होती है। ये पान घास फूस के होते हैं, इनसे छपरे बनाए जाते हैं। इन्हें बजेड़ा या फिर बजेट्टा कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। जो राजस्थान के जिले हैं उनमें इसबगोल पैदा सर्वाधिक कौन करता है, यह आपसे पूछा है। झालावाड़, जालोर, सिरोही, बूंदी। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, जालोर। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन जालोर में होता है, ठीक है ना। राजस्थान के पश्चिमी भाग जालोर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जोधपुर में इसकी खेती होती है और इसबगोल को स्थानीय भाषा में धोड़ा जीरा कहते हैं। ऑप्शन वी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और आपका यह क्वेश्चन गलत हुआ था या सही, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय स्थित है। जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उदयपुर। डेयरी व खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान में उदयपुर में है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। जो सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना है वो कहाँ पर है। उदयपुर में, श्रीगंगानगर में, भोपाल सागर में, केशोराय पाटन में। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केशोराय पाटन, जो कि बूंदी में है। वहाँ पर सहकारी तंत्र का शक्कर का कारखाना है, ठीक है ना। भोपाल सागर आपके चित्तौड़गढ़ में है। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है, राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक का प्रधान कार्यालय है। जो राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक है उसका कार्यालय कहाँ पर है। जयपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, कोटा। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जयपुर। जयपुर में आपके राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक है, उसका कार्यालय है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 जनसंख्या से है। आपसे पूछा है, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। जो गंगानगर है उसकी वृद्धि दर कितनी है आपसे पूछा है। 10%, 16.9%, 32.5%, 21.3%। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 10%, ठीक है ना। गंगानगर जिले की सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है 10%। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन अच्छा है। आपसे पूछा है, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। जो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है। जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। 4 ऑप्शन आपके पास में है। आपसे पूछा है कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। जो राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है आपसे पूछा है। 49.6%, 52.1%, 45.8%, 41.3%। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 45.8% ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, ठीक है ना। महिला साक्षरता दर जो कि ग्रामीण 45.8 है और शहरी 70.7% है, ठीक है ना। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
और आपको कमेंट करके बताना है कि यह क्वेश्चन आपका गलत हुआ या सही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आगे हम ऐसी क्लास लाए या फिर नहीं लाए। ठीक है ना। थैंक यू।